variation of acceleration due to gravity with height above the surface of earth. Okay, variation of acceleration due to gravity with height above the surface of earth. मतलब ये है कि ये अर्थ है, अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर ऊपर लेके गए, सर्टेन हाइट में लेके गए, तो उसका जी का वैल्यू क्या डिक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, या फिर क्या होगा। तो एक ऑब्जेक्ट को हम धीरे 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 इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे से सरफेस से हम ऊपर लेके जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, एट ए हाइट h हम पहुंचा देंगे, तो वहां पे g का वैल्यू सेम रहेगा या फिर कम हो जाएगा या फिर बढ़ेगा। ओके, तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is raised to a height h, which is raised to a height h from the surface of earth. Okay, consider an object of mass m which is raised to a height, which is raised to a height h from the surface of earth, from the surface of earth. Okay, let g the acceleration due to gravity on the surface of earth okay, and suppose gh is equal to the acceleration due to gravity okay, acceleration due to gravity at a height h from the surface ऑन द सरफेस g है, h हाइट को ले लिया गया, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच, नीचे h लिखा है, ठीक है। तो एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस, ओके। इसको मिटा दिया जाए, यू नोट डाउन इट। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is raised to a height h from the surface of earth, g is equal to gravity, acceleration due to gravity on the surface, gh acceleration due to gravity at a height h. ओके, कल हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक फॉर्मूला हमने निकाला था g इज इक्वल टू gm, मतलब मास ऑफ अर्थ है ये me, ओके, बाई r स्क्वायर ऑन द सरफेस है ये, ठीक है। और ये gh क्या हो जाएगा, एट ए हाइट h जब होगा तो gm मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें,
जी बाई जी एच बाई जी कर दे, ये हो जाएगा जीएम बाई आर स्क्वायर बाई जीएम बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में जी जी एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा आपको आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, ठीक है, प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए जी एच है ना, तो ये एच ऊपर होना चाहिए था और ये आर ई होना चाहिए था, तब उस केस में आपको ऐसे आना चाहिए था, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जी है तो जी एम बाई आर ई स्क्वायर, जी एच है तो जी एम बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, तब उस केस में ये ऊपर जाएगा, तो ये आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, ये ऐसे आएगा, उल्टा हमने लिखा था, ये आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटी एट ए हाइट h डिवाइडेड बाई ग्रेविटी ऑन द सरफेस जी एच बाई जी। ठीक है, इसको लिख लीजिए, यू जस्ट नोट डाउन इट्स। ठीक है, तब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं अभी कि जी एच बाई जी, ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आर स्क्वायर हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर हो गया, इसमें था नहीं आर स्क्वायर, तो ये हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एच हो जाएगा ऑटोमेटिकली फिर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो 1 प्लस एच बाई आर ई टू द पावर -2 टू द पावर -2। तो ये दिस इज जी एच बाई जी, जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर ई टू द पावर -2। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम में इसको एक्सपांड अभी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर एक्सपांड हम करेंगे तो जैसे टू द पावर -n फॉर्म में है, 1 प्लस एक्स टू द पावर -n वाला फॉर्म में है, इसको बाइनोमियल एक्सपांशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक्सपांड अगर हम करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर ई, 1 माइनस 2h बाई आर ई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जी एच इज इक्वल टू, ये जी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 2h बाई आर ई इंटू जी, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया ग्रेविटी एट ए हाइट h, ग्रेविटी एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि g माइनस 2gh बाई आर ई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि g एट ए हाइट h इज इक्वल टू g माइनस 2gh बाई आर ई। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊपर लेते जाएंगे, g माइनस ये एक वैल्यू आएगा तो 9.8 से एक वैल्यू माइनस होते जाएगा, क्योंकि हाइट बढ़ेगा तो ये नंबर भी बढ़ेगा, तो दिस नंबर विल इंक्रीज, g माइनस धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि एट ए हाइट एज वी गो
above the surface of earth, the value of g decreases. The value of g decreases. इसका मतलब है कि g height h is less than the value of g. ठीक है, क्योंकि g माइनस है ना, तो ये कम है, ये इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि ये माइनस करने के बाद ये इक्वल हो रहा है, ऐसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसको लास्ट में कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं कि एज वी मूव above from the surface of earth, the value of acceleration due to gravity decreases. जैसे हम ऊपर जाएंगे, the value of acceleration due to gravity decreases. ये फाइनल कंक्लूजन हुआ। ओके, अब इसको मैं मिटा दूं।